हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस कमबैक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने लास्ट वीडियो द ब्लैक नाइन के बाद कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जहां मैंने आप लोगों से कहा था कि जिनकी कमेंट्स में सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं उन मूवीज़ को नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। सो टोटल मैंने 4 मूवीज़ को सिलेक्ट किया है जिनमें सबसे ज़्यादा लाइक्स आए थे और वो 4 मूवीज़ है पेट सेमेट्री, 13 घोस्ट्स, द पोजीशन ऑफ हाना ग्रेस एंड द रिंग। सो आज हम फर्स्ट पेट सेमेट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉज उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स आए थे। पेट सेमेट्री 2019 में रिलीज हुई थी जो कि स्टीफन किंग के नोवेल पे बेस्ड है और क्रिटिक्स द्वारा भी इसे अच्छे रिस्पांस मिले थे। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को पेट सेमेट्री मूवी की स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फॉर नाउ वक्त का ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से जंगल जैसे टाउन में शिफ्ट हो रहे थे और इस जगह का नाम था लडलो टाउन। इस फैमिली में कुल 4 मेंबर्स थे, हस्बैंड डॉक्टर लुइस क्रीड, वाइफ रेचल, डॉटर एली, सन गेज और इनकी एक पेट कैट भी थी जिसका नाम था चर्च। नाउ क्रीड फैमिली अपने न्यू घर में शिफ्ट होकर बेहद खुश थे कॉज वो घर बेहद बड़ा था और वो शहर के तामझाम से भी दूर था। वेल नाउ फर्स्ट डे न्यू घर में शिफ्टिंग का काम चल ही रहा था कि तभी एली को अपने घर के बाहर मेन रोड में एक बच्चों का झुंड दिखता है और ये सारे बच्चे एनिमल मास्क लगाए हुए थे। नाउ ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि वो सब एक मृत कुत्ते को कहीं दफनाने के लिए ले जा रहे थे। नाउ एली इन बच्चों को फॉलो करते हुए अपने घर के थोड़े पीछे एक पेट सेमेट्री नामक जगह पे पहुंचती है जहां इस टाउन के लोग अपने मरे हुए पेट्स को दफनाया करते थे। एली को पेट सेमेट्री के अंदर जाकर काइंड ऑफ एक ऊंची वॉल दिखती है जो कि झाड़ और लकड़ियों से बनी हुई थी। नाउ एली उस वॉल को क्लाइंब कर उस पार जाने का सोचती है बट तभी उधर एक जर्ट नाम का एक बूढ़ा आदमी आकर एली को रोकता है और उसे समझाता है कि इधर जंगल में अकेले घूमना किसी भी बच्चे के लिए सही नहीं है। ना उधर एली की मॉम रेचल भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है और इनकी जर्ट से अच्छी दोस्ती हो जाती है कॉज जर्ट इनका पड़ोसी भी था। ना घर वापस आने के बाद रात को छोटी एली अपने डैड लुइस से कई सारे सवाल पूछने लगती है लाइक एनिमल्स इंसानों से इतना कम क्यों जीते हैं और मरने के बाद क्या होता है, जिस पे लुइस अपने डॉक्टर के नज़रिए से जवाब देते हैं कि इंसानों के मुकाबले एनिमल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म बेहद कम होता है इसलिए वो इंसानों से थोड़ा कम जीते हैं और मरने के बाद कुछ नहीं होता क्योंकि आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि डेथ ही दी एंड है। नाउ लुइस की इन बातों को सुन रेचल अचानक से थोड़ी अपसेट सी हो जाती है और लुइस के पूछने पर रेचल बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम जेल्डा था। जेल्डा को स्पाइनल मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी थी जिसके वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी एंड शी लुक्स क्वाइट स्कैरी, जिसके वजह से रेचल जेल्डा से बेहद डरती थी एंड शी डजंट लाइक हर एट ऑल। सो ऐसे ही एक दिन रेचल के माँ बाप घर से बाहर थे सो रेचल को अब जेल्डा को खाना देना था बट रेचल खुद जेल्डा के पास ना जाकर घर में लगे हुए डम वेटर से ऊपर रेचल के कमरे में खाना भेज देती है। ना दोस्तों, डम वेटर घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक छोटी छोटी चीज़ों को पहुंचाने के काम आता है बट एक डम वेटर एक इंसान का वेट नहीं संभाल सकता इसलिए जब जेल्डा अपना खाना लेने के लिए उस डम वेटर के अंदर जाती है वो डम वेटर टूट कर नीचे गिर जाता है जिससे जेल्डा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। नाउ जेल्डा के मरने के बाद रेचल खुद को उसके मौत का जिम्मेदार मानती थी और इसीलिए वो लुइस की आफ्टर लाइफ वाली बात सुनकर अपसेट हो जाती है कॉज शी थिंक्स जेल्डा मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ में खुश होगी। नाउ इन द नेक्स्ट डे लुइस हॉस्पिटल जाता है जहां उसके पास एक विक्टर नाम के पेशेंट को लाया जाता है जिसका कार एक्सीडेंट में राइट साइड बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। लुइस और बाकी डॉक्टर्स मिलकर विक्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं बट इवेंचुअली विक्टर्स डाई।
नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट लुइस वॉज वेरी सैड कि वो विक्टर को बचा नहीं पाया। बट तभी अचानक से विक्टर अपने आप वापस से उठकर बैठ जाता है और वो लुइस को बोलता है कि वो दोनों दुनिया के बीच के दीवार को ना तोड़े। अब इससे पहले कि लुइस कुछ रिएक्ट कर पाता, वो तभी फिर से विक्टर को मरा हुआ देखता है। ना उसी दिन रात को लुइस को पेट सेमेट्री के अजीब अजीब से सपने भी आते हैं, बट लुइस इन सारी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। वेल नाउ इन द नेक्स्ट डे क्रीड फैमिली अपने न्यू घर में हैलोवीन एंजॉय कर रही होती है, जहां लुइस को सडनली ये पता चलता है कि उनकी कैट चर्च की एक ट्रक से टकराकर मौत हो गई है। नाउ चर्च के मरने के बाद लुइस को ये लगता है कि एली इस न्यूज़ को सुनकर बहुत अपसेट हो जाएगी, इसलिए लुइस और रेचल ये प्लान करते हैं कि एली को वो लोग ये बोलेंगे कि चर्च कहीं भाग गई है। खैर ना उसी दिन रात को लुइस जट के साथ चर्च को पेट सेमेट्री में दफनाने जाता है, जहां लुइस जट से डिस्कस करता है कि एली चर्च से कितनी क्लोज थी और उसे जब सच्चाई का पता चलेगा पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी। ना जट भी एली को बेहद प्यार करते थे, इसलिए उसके अपसेट होने की बात सुनकर जट लुइस को पेट सेमेट्री की अंदर वाली बॉल क्रॉस कराकर उस पार ले जाते हैं और जंगल में आगे जाकर एक अजीब सी सुनसान जगह पर चर्च को दफनाने के लिए बोलते हैं। दोस्तों इस जगह का नाम लिटिल गॉड स्वॉम्प था, जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। नाउ चर्च को दफनाने के बाद लुइस और जड अपने अपने घर वापस चले आते हैं और दूसरे दिन सुबह लुइस एली को बोलते हैं कि चर्च सडनली कहीं डिसअपेयर हो गई है, मे बी शायद वो कहीं भाग गई होगी। ये सब सुन एली हैरान होकर बोलती है कि उसने तो कल रात को ही अपने कमरे में चर्च को देखा था एंड उसके कुछ देर बाद ही लुइस भी चर्च को देखते हैं, जिसे देखकर ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड क्योंकि मरी हुई चर्च को लुइस ने खुद कल रात को अपने हाथों से दफनाया था, तो वो फिर से जीवित कैसे हो गई। नाउ इधर हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि चर्च वापस तो आ गई थी, लेकिन वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी एंड शी वॉज क्वाइट अग्रेसिव एंड वो अब गुस्से में किसी पे भी अटैक कर दे रही थी। नाउ ये सब देख लुइस जट को कन्फर्म करता है और तब जट बताते हैं कि जिस जगह उन्होंने चर्च को दफनाया था वो जगह श्रापित है। जट का कहना था कि वहाँ के आदिवासियों का कहना है कि लिटिल गॉड स्वॉम्प ग्राउंड में एक विंडिगो नाम का डीमन रहता है जो मुर्दे जीवों को जिंदा कर देता है, बट मरने के बाद वापस आने वाला कोई भी जीव सेम नहीं रहता। नाउ लुइस एज ए डॉक्टर इन बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ चर्च दोबारा से अब गेज पे हमला करता है, जिससे लुइस गुस्से में चर्च को कार में बैठाकर उनके घर से दूर ले जाकर एक सुनसान सड़क पर छोड़ आता है। नाउ इन द नेक्स्ट डे क्रीड फैमिली के न्यू घर में कई सारे मेहमान आए हुए थे क्योंकि आज एली का बर्थडे था, जिसे सब सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। नाउ सेलिब्रेशन के दौरान अचानक एली को हाईवे पे उनकी कैट चर्च वापस से दिखती है, जिसके पीछे एली हाईवे के ऊपर चली जाती है। एली को देख छोटा गेज भी उसके पीछे दौड़ता है और तभी हम व्यूअर्स हाईवे के दूसरे साइड से एक ट्रक को बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। नाउ लुइस दौड़कर केज को तो बचा लेते हैं, बट ट्रक क्रैश होकर एली से टकरा जाती है, जिससे एली की ऑन द स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। नाउ इन द नेक्स्ट सीन एली के मरने के बाद क्रीड फैमिली पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इसलिए एली के फ्यूनरल के बाद रेचल गेज को लेकर उस घर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर रहने के लिए चली जाती है और इधर अब उस घर में लुइस सिर्फ अकेला था एंड ही वॉज स्टिल इन पेन आफ्टर लूजिंग हिज डॉटर। नाउ रात होने पर लुइस जट से मिलने जाता है कॉज ही वॉज प्लानिंग कि वो अपनी बेटी एली को उसके ग्रेवयार्ड से निकालकर उसी शापित जगह पर फिर से दफनाएगा जहां उन्होंने चर्च को दफनाया था, जिससे एली दोबारा फिर से जिंदा हो जाए। बट अब की बार जड लुइस को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मरने के बाद वहाँ से जो भी वापस आता है वो वही हमारा सेम इंसान नहीं होता, सो कभी कभी डेथ इज ए बेटर ऑप्शन। बट लुइस अपनी बेटी के मरने के गम में इतना डूब चुके थे कि जट के मना करने के बावजूद लुइस अकेले ही आधी रात को एली को उसके कब्र से निकालते हैं और उसे लेकर उसी शापित जगह पे वापस से दफना देते हैं एंड एज यूजुअल एली जिंदा होकर उसी रात वापस आ जाती है। बट हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि एली अब थोड़ी अजीब सी दिख रही थी एंड उसके बर्ताव में भी काफ़ी बदलाव आ चुके थे, जस्ट एग्जैक्टली लाइक चर्च। वेल यहाँ दूसरी तरफ लुइस के फ़ोन 2 दिन ना उठाने की वजह से रेचल टेंशन में आकर गेज को लेकर वापस से लुइस से मिलने के लिए घर के लिए निकल पड़ती है।
नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग जट को अपने घर के विंडो में एली दिखती है, जिससे जट समझ जाता है कि उसके मना करने के बावजूद लुइस ने एली को उस श्रापित जगह पर दफनाकर जिंदा कर दिया है। नाउ जट तुरंत ही अपना पिस्टल लेने के लिए घर के अंदर जाते हैं, जहां एली जट पे हमला कर उन्हें नीचे गिरा देती है। नाउ या हम एली को जट की मरी हुई बीवी का रूप लेते हुए देखते हैं, जो जट को जान से मार डालती है। नाउ दोस्तों, इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि जट ने भी अपनी बीवी के मरने के बाद उसे उसी श्रापित जगह पर दफनाया था, जिसके जिंदा होकर वापस आने पर जट समझ गया था कि अब ये उसकी बीवी नहीं है। इसलिए जट ने अपनी बीवी को एट एनी हाउ दोबारा मार दिया था, और इसीलिए ही जट ने लुइस को एली को वहां दफनाने से मना किया था। वेल नाउ जट को मारने के बाद एली दोबारा से नॉर्मल होकर वापस से अपने घर आ जाती है, जहां रेचल और गेज एली को वापस से देखकर बेहद शॉक हो जाते हैं। एंड रेचल नोटिस करती है कि एली बहुत डिफरेंट लग रही थी एंड ये उसकी पहली वाली बेटी एली नहीं है। इसलिए रेचल गेज को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ लुइस को जट की डेड बॉडी उसके घर में मिलती है, जिससे लुइस सारी बातें समझ जाता है। लुइस दौड़कर वापस अपने घर जाता है, जहां उसे नीचे गेज रोते हुए दिखता है। लुइस गेज की सेफ्टी के लिए उसे बाहर कार में लॉक करके घर के अंदर अकेले जाता है। नाउ घर के अंदर ऊपर वाले रूम में जाकर लुइस को उसकी वाइफ रेचल की डेड बॉडी मिलती है, जिसे एली ने चाकू से कई बार स्टैब करके मार डाला था। इससे पहले कि लुइस इस सिचुएशन को एनालाइज कर पाता, एली एक रॉड से लुइस के सर पे मार उसे बेहोश कर देती है और अपनी मॉम रेचल की बॉडी को घसीटते हुए ले जाकर उसी शापित जगह पर दफना देती है। नाउ तभी उधर फिर से लुइस आ पहुंचता है और वो इस बार एली को जान से मारने की कोशिश करता है। लुइस को पता था कि उसने एली को दोबारा से जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है इस बार, इसलिए लुइस एली को तकरीबन दोबारा से मार ही डाल रहा था कि तभी अचानक से पीछे से कोई एक रॉड से लुइस के चेस्ट पे स्टैब कर देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि लुइस की बीवी रेचल थी, और वो भी अब हमारी दुनिया में मरने के बाद वापस आ चुकी थी। नाउ लुइस के मरने के बाद रेचल और एली मिलकर लुइस की डेड बॉडी को उसी शापित जगह पर दफना देते हैं। नाउ मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि पूरी क्रीड फैमिली मरने के बाद वापस से जिंदा हो चुकी थी, और ये तीनों एक साथ इनके घर के सामने रखे कार की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर इनका बेटा गेज अभी तक सही सलामत जिंदा था। बट छोटा गेज अपने डैड लुइस को देखकर कार की गेट्स को अनलॉक कर देता है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ दोस्तों, मैं जब इस मूवी को देख रहा था, Believe me, in this particular scene, गेज का चेहरा देखकर I literally feel cry for a moment. And as per the ending as we see, गेज के कार के गेट खोलने के बाद obviously क्रीड फैमिली ने उसे भी मारकर उसी शापित जगह पर दफनाकर अपने जैसे बना लिया होगा। Until or unless अगर बाई चांस इस मूवी की सीक्वल निकलती है तो मे भी शायद हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिले और मे भी छोटा केज बच जाए। बट फॉर मी ये मूवी आप लोगों के लिए एक वन टाइम वॉच जरूर हो सकती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में इस घंटे को भी बजा दे, ताकि इस चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। सो कर दो ना प्लीज़, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ आज का हमारा पहला शॉर्ट आउट सवाल यह है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार एली नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।